सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। भाई, इस शो का बेसिक प्रेमाइस सीधा सौदा का है कि अपन 20 स्टॉक्स डिस्कस कर ले। टीम मीम कहने का तरीका हो गया, ढूंढ के लाते हैं 20 सबसे प्रेफर्ड आइडियाज जो आज आपके स्क्रीन पे, टर्मिनल पे ऐड करके रखना चाहिए। किसी न किसी वजह से आज के शायद मोस्ट लाइकली गो टू स्टॉक्स हो सकते हैं, एटलीस्ट खबरों के लिहाज से या अलग अलग रीजंस के लिहाज, तो रीजन स्पेसिफाई किए जाते हैं। अब इसमें ट्रेड लेना नहीं लेना ये आप और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेहतर डिसाइड करेगा, वो इस शो का प्रेमाइस या आइडिया नहीं है। लाइए भाई, अब मूड मॉल सेट कर देता हूं। कल बढ़िया सेशन था, 2/3% के उछाल के साथ भारतीय बाजारों में सेशन की समाप्ति हुई। नए रिकॉर्ड, निफ्टी जड़ते ही चले जा रहा है। निफ्टी बैंक ने भी नए समीकरण, पूरा प्रीवियस पीक ब्रीच कर दिया, तो बढ़िया मूव्स है। और कल के उस अच्छे उछाल के बाद आज फिर गांधीनगर का गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब तैयारी कर लीजिए, 1/3 से आधा % और गैप के साथ हमारे बाजार खुलेंगे। हम शायद 90-100 पॉइंट के आसपास का गैप अप दिखाएंगे। मूड अच्छा है। एशिया लार्जली कामकाज बढ़िया ही कर रहा है, फ्लैट से इन ग्रीन ही एशिया में कामकाज। हालांकि यूएस का हैंडओवर फ्लैट था, सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है। ऐसे में वो पिच, ग्राउंड, स्टेडियम, क्राउड सब दिखा देता हूं आपको। पिच रिपोर्ट का बेसिक आइडिया कि ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, वो जानना जरूरी है। अपनी अलग क्यूज हैं डोमेस्टिक, वो अपनी जगह, पर ग्लोब सपोर्टिव है नहीं है ये जान लिया जाए। और पिच तो कह रही है मस्त धूप में एकदम चकाचक हार्ड होके खड़ी हुई। हार्ड पिच मतलब अपन बॉल डालेंगे तो उचके आएगी बल्ले पे, तो बल्ले से पड़ जाती है, नहीं उचकती तो प्रॉब्लम होती है। नहीं, जैसे पिच मान लो गीली है, हाँ, तो जहाँ पे टप्पा खा रही बॉल, उसके बाद पता नहीं कितनी बाउंस करेगा, कितना बाउंस, कितना स्विंग, कुछ पता परेशानी करेगा। हाँ, और सूखी पिच है तो पता है आपको, प्रेडिक्टेबल है कि यहाँ टप्पा खाएगी तो इधर जाएगी। पर ऐसे केस में फिर अपन को हाइट, जो बड़े प्लेयर उनको लेना चाहिए। एकदम से बाउंस आया तो सचिन की हाइट कम है तो मुंह पे पड़ सकती है। नहीं, देखिए, जो क्रिकेट के इतिहास बताता है कि लंबे लोग जो होते हैं वो बहुत सक्सेसफुल बल्लेबाज कभी नहीं हुए, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में टाइम लगता है। ऐसे झुक के खड़े होने में दिक्कत होती है। हमेशा आप देखो, ब्रायन लारा को देखो, सचिन तेंदुलकर को देखो, गावस्कर को देखो, और जो एक है वो लपेटे पे लपेटे वेस्ट इंडीज के कौन से हैं वो, कौन से वेस्ट इंडीज के, इवन क्रिस गेल, वो झुकते ही नहीं है। वो तो खड़े खड़े मारते हैं। इवन विव रिचर्ड्स को देखो, ब्रायन, जितने भी देखो आप ना, और लंबे कद के बल्लेबाज बॉलर सफल होते हैं, क्योंकि जब आप दौड़ के आते हैं ना, आपके पैर लंबे लंबे होते हैं और हाइट से फेंकते हो, हाइट से फेंकते बॉलिंग। तो ये क्या आ रहा है, ये विजुअल क्या आ रहे हैं डॉक्टर साहब? अरे बताया तो करो, कहाँ के आ रहे हैं ये, कहाँ के फुटेज आ रहे हैं ये लाइव? मुंबई के होंगे और कहाँ के, पुणे वोणे से देखिए, अलग अलग जगह से जो फीड्स आ रही हैं हमारे पास, गुड़ी पाड़वा की फेस्टिविटीज, नववर्ष की फेस्टिविटीज की, वो आपकी स्क्रीन पे इस समय चलती हुई। तो आप जो मैच देखने आए, पिच और मैच को भी मिस नहीं करेंगे, और साथ साथ स्टेडियम के बाहर का जो माहौल है वो भी हम कैप्चर करेंगे, तो आप कुछ भी मिस नहीं करने वाले। और वैसे आप सबको हिंदू नववर्ष की खूब खूब शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। अब पिच कैसी? पिच शानदार, पिच में कोई दिक्कत नहीं है। आप इवेंट के इंतजार लोग कर रहे हैं, यूएस में भी देखो या दुनिया भर के बाजारों में देखो, इवन अपने मार्केट में आप देखो, पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि टारगेट बढ़ा के आ रहे हैं, ठीक है, अब इन्फ्लेशन का इंतजार हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि स्पेसिफिकली आप कितना अच्छा खेल पाते हैं। तो अपन ने तो पास्ट परफॉर्मेंस जो थी उससे आपने टीम सेलेक्ट करी। हाँ, अब आज कैसा परफॉर्म करेंगे देखना होगा। ये उस पता होगा। पास्ट हिस्ट्री इज नॉट नेसेसरली आज के लिए रेप्लिकेट होती हुई, पर पास्ट परफॉर्मेंस जो शीट आई थी उसमें इंटरेस्टिंग थी, कई सारी खबरें इंटरेस्टिंग थी, मैं उसके लिए कह रहा हूँ। पहला जो रखा है मैंने लाल में रखा है, ग्लैंड फार्मा को लाल लेके चलते हैं। एक लार्ज ट्रेड हो सकता है आज, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर, वैसे दो हो सकते थे। एक्सिस बैंक को मैंने नहीं रखा, बैंक्स, क्योंकि कल आपकी टीम में है क्या एक्सिस बैंक? नहीं, तो एक्सिस बैंक मैंने भी इसलिए नहीं रखा था, उसमें भी लार्ज ट्रेड है, बेन कैपिटल फिर माल छोड़ने वाला है, पर बैंक स्वीट स्पॉट में है। कल रिकॉर्ड हाइस दर दिए हैं, बेन कैपिटल खुद भी कॉन्फिडेंट है, डिस्काउंट ही नहीं दे रहा है, कल की क्लोज आधे % के बीच में ही शायद 6 दिन निपट जाएंगे आज, और एक्सिस बैंक तो वाला है शायद हो सकता है ब्लॉक विंडो में निपट जाए, तो वो सब रिस्क के चलते मैंने
अब इसमें भी भरोसा नहीं, ग्लैंड फार्मा भी हो सकता है ब्लॉक विंडो में हो जाए, वो लिबर्टी अपने पास, क्योंकि 9:15 तक अपने को आइडिया होगा जब मार्केट खुल रहा होगा, तो आप देख के रखिएगा, अपने पास आइडिया नहीं है। पर ग्लैंड फार्मा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें 2 निकोमैक मशीनरी एंड आरपी एडवाइजरी सर्विसेज सूत्र बता रहे हैं कि आज लार्ज ट्रेड होने तैयारी हो रही है और 4.4% हिस्सा बेचेंगे। 4.4% मतलब अच्छा खासा चंक बिकने के लिए आने वाला है। 1725 रुपए का फ्लोर प्राइस, 1725, और ये कल क्लोज हुआ 1860 पे, मतलब 7 से 7.5% का डिस्काउंट हो सकता है। सीएमपी से लेकर इस डिस्काउंट के बीच में कहीं ये सौदे होते हुए नजर आए। इसको लाल रखा है मैंने, पर देख लीजिएगा भाई, क्या पता लैंड फार्मा को लेकर भी एपिटाइट आ जाए। म्यूचुअल फंड के पास बहुत पैसा है आजकल, लेकिन फिर भी लाल, लॉजिकली लाल लग रहा है ये स्टॉक, इसीलिए पहला स्टॉक लाल से शुरू करा। दूसरा जो स्टॉक है वो है हाल की लिस्टेड कंपनी लैंडमार्क कार्स की, जो पीयर टाइप थी, जो साउथ सेंट्रिक ज्यादा बड़ा प्ले था, पॉपुलर व्हीकल्स। ये अभी की आपको याद होगा आईपीओ आया था, केरला की बेस्ड कंपनी, और केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, कुछ हद तक महाराष्ट्र वगैरह में धंधा, सिमिलर मॉडल जैसा लैंडमार्क कार्स का है। जब आया था तब तो ठीक था, टेबल पे ऐसा लग रहा था जितना वो, ऐसा कोई बहुत डिस्काउंट छोड़ा नहीं था टेबल पे। लैंडमार्क कार ठंडा पड़ रहा था तो मजा नहीं आया था। पर अभी क्या नतीजे अच्छे आ गए, आय में 17% का जंप है साल दर साल, पर आय से ज्यादा मुझे ऑपरेशनली परफॉर्मेंस इंटरेस्टिंग लग रहा है। जब आय 16.9% बढ़ी तो इबीटा में 35% का जंप, बढ़िया मार्जिन एक्रीशन, मार्जिन एक्सपैंड होते हुए, और मुनाफा 50% का इजाफा है। भाई 10 करोड़ के आसपास वाला मुनाफा 15 करोड़ प्लस पे पहुंचा है, 50% मुनाफे में इजाफा है। तो ये नंबर्स तो पॉपुलर व्हीकल्स के अच्छे लग रहे थे, तो उस नंबर्स के चलते मैं इसे ग्रीन लेके चलता हूं। 3 हो गए आपके? अरे अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा, अभी शुरू हुआ? या तीसरा जो है वो है दिलीप बिल्डकॉन। हालांकि ये कंपनीज इतने ऑर्डर मिलने लगे सबको कि रिएक्शन बंद हो गया। आरबीएल तो रिएक्ट ही नहीं करता है छोटे छोटे ऑर्डर्स पे, तो अपन रिएक्शन पता नहीं, खबर अच्छी लग रही है, पर रिएक्शन अच्छा होना चाहिए पॉजिटिव साइड पे शायद। इसने कल शाम को अपडेट दिया कि हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके एक ईपीसी मोड के प्रोजेक्ट के लिए ये L1 डिक्लेयर हुए। L1 मतलब लोएस्ट बिड इन्होंने करी, टेक्निकली क्वालिफाई कर चुके होंगे, लोएस्ट बिड आ चुकी है, तो इन ऑल लाइकलीहुड इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ दिनों में लेटर ऑफ अवार्ड आएगा, तो वो क्लैरिटी आती हुई। L1 आ गए। उस प्रोजेक्ट के लिए बिड इन्होंने करा था 1092 करोड़, 1092 करोड़ रुपीस का, तो ऑलमोस्ट 1100 करोड़ रुपए का ऑर्डर ये कंपनी बैक करने वाली है। दिलीप बिल्डकॉन को मैंने ग्रीन कर दिया। अब हो गए 3। ओके, पहला तो टाटा मोटर्स है, तो उसमें जो JLR के फुल ईयर सेल्स नंबर उन्होंने दिखाया, उसमें 20% की साल दर साल ग्रोथ है, और ये काफ़ी नंबर अच्छा देखने को लग रहा है। यहाँ पे होलसेल नंबर भी 25% बढ़ के आया, 4 लाख से ज़्यादा गाड़ी बिकी। और यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि पिछले बीते साल में चाइना से बहुत अच्छे नंबर्स नहीं थे, क्योंकि वहाँ थोड़ी दिक्कतें थी, उसके बावजूद क्या, और Q4 में भी 11% की ग्रोथ देखने को मिली है, तो इसको रख सकते हैं यहाँ पे टाटा मोटर्स को ग्रीन में। फिर 2 बैंक हैं, RBL और साउथ इंडियन बैंक, इसमें बड़े फंड की तरफ से बाइंग की गई है। सिटी ग्रुप ने खरीदा है RBL बैंक में 66-67 लाख शेयर्स, और साउथ इंडियन बैंक में 1,76 लाख शेयर्स, तो इनको भी ग्रीन में रख के चल सकते हैं। 3 हो गए मेरे भी फटाफट। हाँ? 3 हो गए। हाँ, आरबीएल में इन्होंने खरीदा है कॉप्थल मॉरिशस, तो FIC में ट्रांजैक्शन से ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला जो है चौथा, वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, IEX। ये वो स्टॉक है जिसमें बहुत लोग बहुत फंसे हुए हैं, तो अब लोअर लेवल से रिकवरी तो दिखा रहा है। भाई सीजन भी आ रहा है जब पावर डिमांड वगैरह बढ़ेगी, इसके साथ एक ही सरदर्द है, इसकी मोनोपोली जो है वो छिनने की तैयारी हो रही है, थोड़ा सा वो मूड बिगड़ा हुआ है। पर इस सब बीच में क्या हुआ, कल का अपडेट कहता है एक SBI म्यूचुअल फंड का डिस्क्लोजर आया। वो डिस्क्लोजर कहता है हमने, यानी कि SBI म्यूचुअल फंड ने अपनी तमाम स्कीम्स के अंतर्गत इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के
पिछले हफ्ते के एंड में ही 21,80,000 शेयर्स खुले बाजार से और खरीदे, 0.24-0.25% एडिशनल स्टेक एक्वायर कर लिया। तो ऑलरेडी वैसे उस फंड का मतलब फंड एएमसी का 6.92% हिस्सा था, बढ़ के 7% के पार 7.16% पे पहुंचा दिया। तो इन सब के बीच में स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हो रहा है एक दिग्गज म्यूचुअल फंड के जरिए। तो खबर अच्छी है, फंड का भरोसा बढ़ रहा है या फंड अपने और ऐड कर रहा है, अच्छा ही है। ग्रीन रखा है आईईएक्स को। उसके बाद हालांकि आज पूजा का दिन है, नवरात्र की शुरुआत हो रही है और मंगलवार भी है, पर क्या है, स्टॉक मार्केट थोड़ा ब्रूटल हो रहा है, जहां कमाई वहां चलना चाहिए। सूला विनयार्ड्स है अगला स्टॉक। Q4 के अपडेट्स के चलते, Q4 के अपडेट्स कहते हैं हमारे ओन ब्रांड्स में 9% का इजाफा हुआ। वाइन टूरिज्म जो है, वाइन टूरिज्म मतलब इनकी वाइनरी जो है नासिक में, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा सेटअप कर रखा है। तो टूरिस्ट आते हैं, लोकलाइट भी जाते होंगे वाइन पीने, खाना पीना। और इन्होंने अपने कुछ क्या कहते हैं, होटल्स तो नहीं कहूँगा, बंगलो जैसे बना रखे हैं, रिजॉर्ट बड़ा हो गया वो वर्ड, बंगलो, प्रीमियम बंगलोज, वाइन टूरिज्म में सब आ गया। उसमें 31% का जंप है। नेट रेवेन्यूज 10% का इजाफा दिखा रहे हैं। ये कंपनी कह रही है हमारा जो प्रीमियमाइजेशन पे फोकस है, अब वो अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर कर रहा है। एलीट और प्रीमियम ओन ब्रांड्स में डबल डिजिट ग्रोथ है। तो वो ओवरऑल 9% दिख रही थी, एलीट और प्रीमियम में अच्छी ग्रोथ है। तो आई एम अज्यूमिंग ये पर्कुलेट होकर जब पूरे नंबर्स आएंगे तो मार्जिन एक्सपेंशन की तरफ शायद बढ़ रहे होंगे। प्लस इन्होंने एनडी वाइन्स नाम की कंपनी का अधिग्रहण करा है। एक नासिक में वाइनरी एक और है, जो कि ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रहेगा अपने वाइन टूरिज्म फुटप्रिंट्स के लिहाज से एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि एनडी वाइन्स जो है गुजरात बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर ही उसका सेटअप है। तो एक्सपैंड कर रहे हैं इंटरेस्टिंगली। सूला विनयार्ड्स को ग्रीन ही रख दिया है इन सब के बीच में। उसके बाद आइए एक बोर्ड मीट पे, केएसबी लिमिटेड की बोर्ड मीट है। 26 अप्रैल को बोर्ड मीट है, फ्राइडे होगा उस दिन। रिजल्ट्स कंसिडर करने जा रहे हैं और प्लस इस कंपनी के लिए क्या हो गया, चढ़ते चढ़ते 4,000 का स्टॉक हो गया। तो ये कह रहे हैं सब डिवीजन और स्प्लिट पे रिजल्ट के साथ साथ विचार करेंगे। आमतौर पे अच्छा लगता है सुन के, इसलिए ग्रीन ही कर दिया। नतीजे का इसमें सब कुछ उस पर डिपेंडेंट है, स्प्लिट पेड अपनी जगह होता है, लेकिन फिर भी ग्रीन है। पंप वाली कंपनी, पंप वाली बढ़िया, 6 संपला। अच्छा, फोर्थ स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इन्होंने देर रात एक एक्सचेंज को जानकारी दी कि कंपनी है स्मार्ट2 इंडिया, जो मोबाइल फ़ोन्स और ये सब बनाती है, उसको इन्होंने एक्वायर किया है। तो पहले 50% से थोड़ा सा ज़्यादा शेयर ये खरीदेंगे 238 करोड़ रुपए में। और उसके बाद सेकेंड ट्रेंच, इसको धीरे धीरे पूरा एक्वायर करेंगे। सेकेंड ट्रेंच इनकी जो है FY 26-27 में जाएगा। और ये कंपनी इनके लिए स्ट्रेटजिकली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी एक बड़ी कंपनी है जो मोबाइल फ़ोन्स बनाती। तमाम इनकी 3 फैक्ट्रियाँ हैं नोएडा में, उसको ख़रीद रहे हैं। और इस एक्चुअली 6-7 हज़ार करोड़ का इसका रेवेन्यू है जो कंपनी खरीद रहे हैं। इंटरेस्टिंग, लास्ट 3 इयर्स का रेवेन्यू आप देखिए, 4700 था, फिर 7200 था, अभी भी 23 में 62-63 करोड़ का हुआ। 2026 में जो बाकी का स्टेक खरीदेंगे वो 20 टाइम्स ऑफ पैट में लेंगे। तो वैल्यूएशन कितना 20 गुना पैट पे ले रहे हैं। इंटरेस्टिंग लग रही है इनको स्टोरी। थोड़ा और डिटेल इसमें देखने पड़ेंगे कि किस रेंज में लें, लेकिन इनके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरीके से जितना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उसमें मैक्सिमम शेयर इन्हीं के पास चला जा रहा है। तो इसलिए डिक्सन को रख सकते हैं ग्रीन में कंपनी इक्वेशन की वजह से। उसके बाद 5वां स्टॉक है ओरियन प्रो। इन्होंने QIP खोला था, जो इन्होंने कल बंद किया। उसका प्राइस इन्होंने रखा है 2,000 रुपये पर शेयर, जो कि फ्लोर प्राइस से करीब 5% डिस्काउंट पे है। फ्लोर प्राइस 2100 करीब आसपास रखा था। बायर्स कौन है इसमें जो इन्होंने खरीदा है? गोल्डमैन सैक्स, मालाबार फंड, न्यूयॉर्क टीचर्स रिटायरमेंट फंड, एल्केमी, न्यूबर्गर, बर्मन, ये सब तमाम बड़े बड़े फंड्स ने इसमें खरीदारी कर ली। हालांकि करंट प्राइस से आप देखेंगे तो अच्छे खासे डिस्काउंट पे 2,000 रुपये इन्होंने बेचे हैं। 6वां स्टॉक है वेदांता। इसको प्योरली कॉपर प्राइस पे, कॉपर प्राइस अब
$4.25 पर पाउंड पे एकदम स्टेब्लिश हो गए हैं। और एक ट्रेफिगेरा की रिपोर्ट आई है, ट्रेफिगेरा ये कह रहा है कि 2030 तक कॉपर की डिमांड जो करंट है उससे 1 मिलियन टन ज़्यादा हो जाएगी। और उसके पीछे कारण ये है AI और EV। तो कॉपर में मुझे लगता है कि अभी यहाँ से बहुत बड़ी तेज़ी आगे भी बनती हुई देखने को मिलेगी। तो वेदांता इस पर रख सकते हैं, बाकी और भी जो कॉपर की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को वगैरह में भी मूवमेंट बन सकता है। ये हो गए 6 स्टॉक। फटाफट एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब अगला स्टॉक जो 7वां है वो मारुति है। आज मुझे लगता है ऑटो में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, तो उसमें से एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है मारुति के लिए। 14,322 का टारगेट है। 13,000 तो पहुंच ही रहा है अभी हाल फिलहाल में। देखिए कल भी 3% था। 14,000 अपने चैनल पे चतुर्मोदा साहब बहुत पहले बोल गए, पहुंचे जा रहा है वहाँ पे। फॉलो कर लिया मोहम्मद अली जस्ट फॉलोइंग अस। यस, 14,322 का टारगेट। और इनका ये कहना है कि ईवी का जो स्लो डाउन है ग्लोबली वो इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। प्लस हाइब्रिड वाली जो स्टोरी लगातार चल रही है वो बहुत अट्रैक्टिव है इनके लिए। यही सब रीज़न गिनाए उन्होंने, तो इसकी वजह से इन्होंने कहा कि इसको लेना चाहिए। 8वां और 9वां स्टॉक जेफरीज की रिपोर्ट पे ही है, वो है वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनीज। 361 और नुआमा, इन दो पे उन्होंने दिया है। जेफरीज ये कहना है कि 900 रुपये का टारगेट 361 के लिए होगा, जो अभी 700 पे है। और नुआमा का टारगेट उन्होंने 6,000 का दिया है। लॉजिक सुनिए बाप। हाँ। लॉजिक ये दे रहे हैं कि इंडिया का जो वेल्थ मैनेजर मार्केट है वो बहुत ही बढ़िया प्लेस्ड है। क्यों प्लेस्ड है इतना? क्योंकि बहुत पैसा आ रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ और रिकवरी के साथ साथ लोगों के पास जो सेविंग बढ़ रही है उसको लोग इसमें डाल रहे हैं। और जो लीडिंग प्लेयर्स हैं इसमें आप वो भी जोड़ लीजिए, आनंद राठी वेल्थ भी, सबको बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि 2 ही 4-6 कंपनी है जो वेल्थ मैनेजमेंट में है और सब में बहुत तेज़ी इनको लगती है। तो 2 ही हमने लिए हैं इसमें से, नोवामा और 361। 10th स्टॉक है ग्रासिम इंडस्ट्रीज़। 2,600 रुपये का टारगेट लेके आए हैं जफरीज भाई। और इनका ये कहना है कि कल एक दिन के दौरान एक अपडेट आया था। बिरला पिवोट करके कंपनी है इनकी, जो ऑनलाइन थ्रू माल बेचती है। ये 1,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया है। बताइए, देखते देखते 1,000 करोड़ का रेवेन्यू बना दिया इन्होंने। तो उनका कहना है कि, और जो इसी की सब्सिडरी है ग्रासिम की, बिल्डिंग मटेरियल का ये सब सामान वगैरह वो बेचते हैं। तो उनका मानना है कि यहाँ से आगे जाते हुए इनके जितने भी आर्म्स हैं उसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी, इसलिए उन्होंने टारगेट 2600 का दिया है ग्रासिम में। हो गए मेरे 10 के 10। लाइव भाई, अपन ने एक बोर्ड मीट आने वाली एक केस भी उसकी चर्चा करी, रिजल्ट के साथ साथ स्प्लिट हुए विचार करेंगे। अगली भी सब बोर्ड मीट्स है, सब अपनी अपनी तैयारी कर रही है। और जो एक वेल्थ वाला छोड़ दिया था, डोंट यू वरी, आई हैव इट। नहीं तो मैंने नाम ले लिया। अच्छा, आपने ले लिया, लेकिन आई हैव इट इन माय बट रिपोर्ट में नहीं था इसलिए मैंने ले लिया। तो शारदा मोटर इंडस्ट्रीज थर्सडे 18 अप्रैल को बोर्ड मीट, ये बायबैक प्रपोजल कंसिडर करने जा रहे हैं। तो अपने शेयर खरीदना चाहते हैं, अच्छी खबर है भाई साहब, ग्रीन कर दिया। फिर जो इनकी वेल्थ वाली नई थी इनके पास, आनंद राठी वेल्थ, मैं मेंशन कर देता हूं। वेल्थ मैनेजमेंट तो खैर चमक ही रहा है, आनंद राठी वेल्थ के साथ एक और एडेड तड़का। इनकी अप्रैल 12 अप्रैल मतलब ये फ्राइडे को छुट्टी का, थर्सडे को सब लौट के आएंगे, फ्राइडे को तो बोर्ड मीट है। ये भाई साहब भी बायबैक कंसिडर करने जा रहे हैं। तो सब बायबैक की तैयारी। तो अब हम छोड़े तो उन्होंने तो छोड़ी, तो ब्रोकरेज ने चमकेगा तो हमारा हीरा। करेक्ट। बायबैक प्रपोजल पे परसों फ्राइडे को विचार विमर्श। फिर एक और बोर्ड मीट लेकर आई है जिसका नाम है लाइका लैब्स। इसका प्रमोटर हो गया है इप्का लैबोरेटरीज। अब वो कह रहे हैं 16 अप्रैल को मंगलवार को बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है, जिसमें अपने प्रमोटर यानी कि इस केस में इप्का लैबोरेटरीज को 26 लाख इक्विटी शेयर्स जारी करने का मन। वो मेरे को लगता है वो जब एक्विजिशन हुआ था तो वारंट्स थे, वारंट शायद इक्विटी में तब्दील होंगे, पर ठीक है, ग्रीन रखा है, इसमें कुछ ज्यादा उसके बियॉन्ड रीड करने की जरूरत नहीं है। एमी ऑर्गेनिक्स, एमी या अमी,
एमी एमी क्यों है ना, हिंदी में तो हिंदी में कैसे लोगे माँ में बड़ी की माँ तो अमी, इंग्लिश में एमी। ये अंग्रेजी वाली कंपनी है क्या? ग्रामी अवार्ड बोलते हैं, ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी, तो एमी ग्रामी, ग्रैमी, एमी, एमी। जो भी है। AMI ऑर्गेनिक्स जो है इसकी बोर्ड मीट है 12 अप्रैल, ये भी परसों लगी हुई है। परसों मतलब क्या, ट्यूसडे वेडनेसडे, सॉरी परसों नहीं, नरसों, फ्राइडे को फंड रेजिंग करना चाहते हैं। पर ये 50-50 वाला मामला है। ये बॉन्ड डिबेंचर्स भी मेंशन कर रहे हैं, एनसीडीज भी मेंशन कर रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि हम वारंट्स या अदर इक्विटी शेयर सिक्योरिटीज के थ्रू फंड रेजिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो उस फंड रेजिंग की एक्सरसाइज से पहले, बोर्ड मीट से पहले इसको ग्रीन रख दिया। ये हो गया आज के 10, इनके 10। छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो बदला बदला सा सब नजर आएगा और लेकर आएंगे टीम्स का एक बढ़िया सा रैप अप। हाँ भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ये क्या, इनको दिखाओ, चमत्कार। फाड़ लिए कोट, यस। कोट ही फाड़ लिए, स्लीव निकाल लिए इधर। ठीक, एक्टिविटीज का मूड माल ऐसी। यार हम लोग थोड़ा सा अलग सी फीलिंग आ रही थी, इसलिए हमने कहा तुरंत चेंज करना चाहिए। परफेक्ट है, समय के साथ बदलते रहना चाहिए। यही भाई टॉप 10 कह रहा हूँ, सॉरी, आज के 10 स्टॉक स्क्रीन्स पर अलग अलग रीजंस के चलते हैं। ग्रैंड फार्मा में लार्ज ट्रेड होने की अटकलें हैं, सूत्र बता रहे हैं, लाल रख दिया। पॉपुलर व्हीकल्स के नतीजे अच्छे हैं। दिलीप बिल्डकॉन L1 1000 करोड़ रुपए प्लस के बिड प्रोजेक्ट के लिए घोषित। IEX में SBI MF की खरीदारी। सूला विनयार्ड्स का Q4 अपडेट डिसेंट था। KSB की बोर्ड मीट, सबके अलग अलग रीजन से। KSB मेरे ख्याल से बोनस शेयर जारी करने पे मन बना रही है, नहीं स्प्लिट है, KSB का स्प्लिट है। शारदा मोटर की बोर्ड मीट आनी है बायबैक पे। आनंद राठी वेल्थ की बोर्ड मीट आनी है बायबैक पे। लाइका लैब्स की बोर्ड मीट आनी है फंड रेजिंग पर, नहीं प्रमोटर्स के कन्वर्जन को लेकर। बहुत कंफ्यूजन है, क्या करूं। एमी ऑर्गेनिक्स की बोर्ड मीट आनी है, ये आनी है फंड रेजिंग पर, डेट और इक्विटी इश्यूएंस दोनों के थ्रू। मेरे ख्याल से अब देखते हैं फ्राइडे को जब बोर्ड मीट का आउटकम आएगा, तो उससे पहले ये सारे स्टॉक्स रख लिए ग्रीन। अपने 10 हो गए। ओके, इधर के 10 में टाटा मोटर्स के JLR के सेल्स नंबर अच्छे हैं नंबर, और क्वार्टरली नंबर्स भी काफ़ी अच्छे, 11% की रिटेल सेल्स की ग्रोथ दिखी है, तो टाटा मोटर्स को रखिएगा। RBL बैंक और साउथ इंडियन बैंक में सिटी की तरफ से बाइंग है, इसलिए रखिएगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ ने एक कंपनी खरीद ली है, नोएडा में 3 फैक्ट्रियाँ उसके, मोबाइल बनाती है वो। तो पहला ट्रेंच 238 करोड़ में 50% से थोड़ा ज़्यादा स्टेक, बाद वाला स्टेक 2026-27 में खरीदा जाएगा 20 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट पे। इसके बाद ओरियन प्रो, इन्होंने QIP लॉन्च किया था, 2000 का प्राइस रखा, जो करंट प्राइस से काफ़ी डिस्काउंट में है, और इसमें बायर्स काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। वेदांता और तमाम जो कॉपर वाली कंपनी ध्यान रखिए, कॉपर अब बहुत ऊपर चला गया 4.25 पे, और ट्रेफगेरा कह रहा है कि यहाँ से भी 2030 तक बहुत ज़्यादा डिमांड कॉपर की बढ़ने वाली है। मारुति सुजुकी में मॉर्गन स्टैनली की ब्रोकरेज रिपोर्ट है, और टारगेट 14,322 का इन्होंने दिया है। वेल्थ मैनेजर्स पे एक रिपोर्ट आई है जेफरीज की, जिसमें 361 और नुआमा को उन्होंने शामिल किया है। एक का टारगेट 900 रुपये है और दूसरे का टारगेट 6,000 रुपये दिया उन्होंने। और ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ में भी 2600 के टारगेट के साथ जेफरीज ने बाई कॉल की रिपोर्ट दी है।